हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम आप सभी को अब याद हो जाने चाहिए, जिसका नाम है फिजिक्स फिनोमेना, है ना? तो बच्चों आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे, ठीक है? अब आप बोलोगे सर चिन्ह परिपाटी होती क्या है? हमें अभी तक नहीं समझ में आया, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है ना, इसलिए मैं यह वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं चिन्ह परिपाटी की। किसमें? जैसे मतलब चिन्ह परिपाटी काम कैसे आती है, चिन्ह परिपाटी होती क्या है, धनात्मक दूरियां कब लेते हैं, ऋणात्मक दूरियां कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, कहाँ लेते हैं ना, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है बच्चों, टॉपिक का नाम है चिन्ह परिपाटी। परिपाटी। अब देखो, एक तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है ना, बहुत आसान चीजें हैं। एक बार आप बस एक चित्र को समझ लेना, बहुत आसान चीजें हैं। एक तो याद रखना, यह ले लो, ठीक है, यह हमारा कोई भी दर्पण हो सकता है, ठीक है, कोई भी लेंस में भी काम आ सकती है चीजें। और एक यहाँ पे मुख्य अक्ष खींच दो, ठीक है, इसको मैंने मान लिया क्या बच्चों, मुख्य अक्ष। याद रखना, इसको मैंने क्या माना, मुख्य अक्ष। एक चीज और, इसको मैंने कोई भी दर्पण मान लिया, ठीक है, और यह पॉइंट है हमारा ध्रुव है। आप सभी को पता है ध्रुव की हमने चर्चा की है, ध्रुव क्या होता है, किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। अब देखो, मान लिया मैंने ये दर्पण है, यह इसका ध्रुव है, तो इससे इधर वाली, मान लिया प्रकाश संचरण की डायरेक्शन यह है, प्रकाश इस तरह से आ रहा है, प्रकाश किस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है ना, प्रकाश संचरण की दिशा इधर है, ठीक है। तो ध्रुव से इधर जो दूरियां होगी वह बच्चों कैसी होगी, नेगेटिव। याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दूरियां नेगेटिव होगी। इसका मतलब मैं कह रहा हूं, अगर हम इधर जा रहे हैं तो दूरियां कैसी होगी, नेगेटिव। आई बात समझ में? तो अगर प्रकाश संचरण की दिशा में अगर कोई इमेज बन रही है, कोई प्रकाश संचरण की दिशा में इमेज बन रही है, इसका एग्जांपल देख लेंगे। इधर वाली कौन सी होगी, पॉजिटिव। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इधर वाली नेगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, मुख्य अक्ष के नीचे अगर कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, अगर मुख्य अक्ष के नीचे मान लिया यहां प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह बच्चों कौन सा होगा, नेगेटिव। और अगर मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, यह कौन सा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब वह दिशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। याद रखना, वह दिशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बस ये चार चीजें याद रख लो, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं ना। एक बार देखो, एक बार देखो, देखो देखो, एक बार थोड़ा मैं दूर कर देता हूँ कैमरे को, ताकि आपके समझ में आसानी से आ सके, ठीक है, हमारा बोर्ड पूरा कवर हो जाए, है ना। अब देखो, मैं यहां समझाता हूं। मैंने मान लिया यह हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। आप कहोगे सर यह है हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, है ना, समझने की चीज है। अगर मैंने वस्तु यहां रखी, मान लो मैंने वस्तु यहां रखी और मुझे प्रतिबिंब यहां प्राप्त हुआ, जैसे प्रकाश की किरण टकराई, तो मैंने माना यह वस्तु है और यह बच्चों क्या है, प्रतिबिंब, और यह हमारा पॉइंट है, ध्रुव है। अब मैं कहूंगा वस्तु की दूरी होती है बच्चों u, और प्रतिबिंब की दूरी बच्चों क्या होती है, v। अब देखो, अब मैं बात करूंगा, मैं कहूंगा u हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, तो आप कहोगे सर आपने बताया है कि इधर की दूरियां, ध्रुव से इधर की दूरियां क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे बच्चों मैं नेगेटिव u लूंगा, ठीक है, नेगेटिव। तो ये क्या आएगा, इधर इधर जाना पड़ेगा, तो नेगेटिव। आई बात समझ में? आप कहोगे सर प्रतिबिंब की दूरी, v की दूरी, ये डिस्टेंस है बच्चों v, यह पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? सीधी सी बात है बच्चों, नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसके लिए भी हमें इधर जाना पड़ रहा है। अगर प्रतिबिंब यहां कहीं बनता, तो अगर मुझे प्रकाश के संचरण की डायरेक्शन में आना पड़ता, तो बच्चों क्या होता, यह पॉजिटिव होता। आई बात समझ में? अगर आपको ध्रुव से इधर आना पड़ेगा, सारी दूरियां नेगेटिव, ध्रुव से उधर जाना पड़ेगा, सारी दूरियां पॉजिटिव। अगर मुख्य अक्ष से नीचे जाना पड़ रहा है तो हमारी दूरियां नेगेटिव, अगर मुख्य अक्ष से ऊपर जाना पड़ रहा है तो ऊपर और नीचे क्या हो सकते हैं, सिर्फ प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो इधर ऊंचाई होगी पॉजिटिव और इधर ऊंचाई होगी नेगेटिव, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको मैं हटाता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा ना,
थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। मान लो मैंने यहाँ पे लिया है, उत्तल दर्पण ही ले रहा हूं मैं, अवतल दर्पण ले रहा हूं, है ना, सॉरी बच्चों, ठीक है। यह है P, यहां से मैंने कोई भी वस्तु मान ली और यहां से यहां दूरी है U, यहां इसका प्रतिबिंब बना और यहां से यहां दूरी क्या हुई V, बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V। अब मैं कहूं आपको कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, जिसकी इसकी माना H, इसकी H डैश, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई का चिन्ह क्या होगा, बिंब की ऊंचाई का चिन्ह क्या होगा, और प्रतिबिंब दूरी का चिन्ह क्या होगा, और बिंब दूरी का चिन्ह क्या होगा ना। अब देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, नीचे जा रहा, नीचे वाली डायरेक्शन, तो इसमें माइनस H डैश लेंगे। बिंब की ऊंचाई ऊपर है, ऊपर वाली हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो प्लस H डैश लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी ये रही, प्रतिबिंब की दूरी इधर जाना पड़ रहा है, P हमारा यह है, P से इधर जाना पड़ रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी होगी माइनस V, और बिंब की दूरी U के लिए भी इधर जाना पड़ रहा है, तो U भी होगा माइनस का U। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों ना। अब देखो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने। अगर मान लो मैंने, यह हमारा दर्पण है उत्तल, यहां मैंने प्रतिबिंब रखा और यहां पे इसका बिंब बना, ठीक है। यह क्या है, प्रतिबिंब, सॉरी, यह है प्रतिबिंब और यह है बिंब। अब आपको बताना है U पॉजिटिव होगा, V पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, H पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, H डैश पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। ये H है, ये H डैश है, इसकी दूरी होगी बच्चों V और इसकी दूरी होगी बच्चों U। ये आपको बताना है, तो मैं बता देता हूं। और भी एग्जांपल आप करना। U के लिए इधर जाना पड़ रहा है नेगेटिव, V के लिए इधर आना पड़ रहा है पॉजिटिव, H के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है पॉजिटिव, H डैश के लिए नीचे आना पड़ रहा है नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, यह हमारी चिन्ह परिपाटी हो चुकी है। चिन्ह परिपाटी में बस इतना याद रखना, इधर वाली दूरी नेगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, बस। और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं रामायण, छोटी सी कहानी है, छोटे से किरदार हैं इसके। तो वीडियो को बच्चों शेयर कर देना, ताकि कोई भी बच्चे को अगर चिन्ह परिपाटी में दिक्कत है तो वह इस वीडियो को देख के कुछ सीख सके, कुछ जान सके। बोर्ड एग्जाम नजदीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पेपर देना, हम आपके साथ रहेंगे। बोर्ड से पहले जरूर मैं आपको एक सैंपल पेपर बना के दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।